आजकल अधिकांश शिव मंदिरों में कार्तिकेय जी की प्रतिमा भी स्थापित होती है। कहते हैं कि सुहागिन स्त्रियों को कार्तिकेय का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्या यह बात सही है या केवल मिथ्या है? देखो, ऐसा नहीं। परमात्मा के किसी भी रूप को कोई भी दर्शन कर सकता है, कोई भी नमन कर सकता है। भगवान का कोई भी रूप अमंगलकारी किसी के लिए नहीं होता। फिर सुनेंगे, भगवान का कोई भी रूप, चाहे भगवान शिव उनका परिवार हो, चाहे राधा कृष्ण हैं, सीताराम हैं, हनुमान जी हैं, है ना, ये इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, यहाँ के नहीं हैं। यहाँ आए हैं अवश्य, लेकिन यहाँ के नहीं हैं। कार्तिकेय ऐसा नहीं कभी कोई इंसान थे अच्छे कर्म के कार्तिकेय बन गए, नहीं, ये भगवान के स्वरूप हैं। हाँ, जो देवी देवता इंद्र आदि, ये तो कभी मनुष्य थे। इंद्र स्वयं कभी पुरंदर नाम का राजा था, अच्छे कर्म किए, 100 यज्ञ किए तो बन गया देवताओं का राजा। तो देवता तो कभी मनुष्य थे, अच्छे कर्म किए, देवता बन गए। लेकिन कार्तिकेय, गणेश, शंकर, भगवती दुर्गा, राम, कृष्ण, शिव, नारायण, ये ऐसा नहीं कभी इंसान थे अच्छे कर्म किए, इतनी ऊंची पदवी पहुंच के, नहीं, ये परमात्मा है। अनेक रूप परमात्मा, अनेक क्या, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत अनंत रूप परमात्मा के, जिनको हम आप जानते भी नहीं, इतने रूप भगवान के हैं। हम तो गिने चुने रूपों को जानते हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जो संतों से सुने हैं। परमात्मा के माया के काल के उस पार इतने रूप हैं, कितने हैं, तो जितनी आत्माएं हैं वहाँ उतने ही भगवान हैं। लीलाधर की लीला न्यारी, ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियाँ उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। द्वारका में भी जितनी भगवान की रानियाँ 16,108, उतने ही कृष्ण के रूप, हर रूप एक एक रानी के पास है। इसी प्रकार माया काल के उस पार जो परमात्मा का धाम है, वहाँ अनंत अनंत भगवान के रूप हैं, जिनकी चर्चा ना ग्रंथों में है और ना हम आप जानते हैं। इतने रूप हैं और कितने ऐसे अवतार हैं जो अभी हुए नहीं। हम तो 24 अवतारों को जानते हैं, वहाँ तो 24 करोड़, क्या पत्नी, अनंत अनंत करोड़ भगवान के रूप हैं, कोई गणना नहीं कर सकता। तो इसलिए कार्तिकेय भगवत स्वरूप है, गणेश जी भगवत स्वरूप है। इनके किसी के भी दर्शन किसी भी जीव के लिए अमंगलकारी नहीं हो सकते। तो इसलिए सुहागने भी कार्तिकेय का पूजन कर सकती हैं, नमन कर सकती हैं। दरअसल कथा सुन करके हम लोग समझ लेते हैं कि इस कथा के अनुसार तो कार्तिकेय के दर्शन नहीं करने, क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ करके दक्षिण में चले गए, है ना, देवसेना को छोड़कर। तो लगता है कि तो ब्रह्मचारी हो गए सबको छोड़ के। यही हाल हनुमान जी के बारे में भी लोग कहते हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए स्त्रियां मंदिर में न जाएं। माने इतने कच्चे बाल ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी, जो स्त्री को देखकर उनकी नीति बिगड़ जाए, हैं? क्या मतलब है? हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, भगवान शिव हैं हनुमान जी। तो कोई भी भगवान के किसी भी रूप के दर्शन कर सकता है। तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, इसका मतलब स्त्रियां न जाएं। तो हम भी बाल ब्रह्मचारी, तो हमारे पास स्त्रियां ना आए। हमने संन्यास ले लिया, घर गृहस्थी वाले हम नहीं हैं। जितने भी संत हैं, क्या इन संतों के पास ना जाइए सोच करके ये तो ब्रह्मचारी स्त्री वहां ना जाए। तो मीरा रुकी है जीव गोस्वामी के पास, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो मीरा क्यों आई वहां? तो इसी प्रकार भगवान का कोई भी रूप यदि ब्रह्मचर्य रूप में रह रहे हैं, तो उसका अर्थ थोड़ी कि वहां स्त्री नहीं जाएगी, तो मतलब जो जाएगी उनका ब्रह्मचर्य खंडन हो जाएगा। ये सब लीला के अनुसार हम अपना दिमाग लगा लेते हैं कि कार्तिकेय सब छोड़ करके वहाँ तपस्या कर रहे हैं तो वहाँ कोई न जाए। ये केवल भावुक लोगों की बातें हैं, अज्ञान मूलक हैं। ऐसा नहीं, भगवान का कोई भी रूप किसी के लिए भी अमंगलकारी नहीं होता।